हाय गाइस, बदलते गुड़गांव की एक नई पहचान जो कि होने जा रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से। आज के टाइम पे गुड़गांव के बारे में आप किसी भी बाहर के व्यक्ति से पूछोगे जो कि गुड़गांव में विजिट करके गया होगा, ठीक है, तो वो गुड़गांव के बारे में यही बताएगा कि मैंने गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट देखी है वो गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे देखी है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे गोल्फ कोर्स रोड वास्तव में ही एक गुड़गांव का लैंडमार्क बना हुआ है। गुड़गांव उसी एरिया की डेवलपमेंट की वजह से जाना जाता है। वैसी ही एक नई पहचान गुड़गांव में क्रिएट कर रहा है अपना द्वारका एक्सप्रेस भी, जहाँ पे बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कुछ लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स रोड को भी बीट कर जाएगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग एरिया है यहाँ की। तो लोगों को शायद कुछ समझ ना आ रहा हो कि कब बसेगी, कब अच्छी लोकेशन निकल के आएगी। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, जब गोल्फ कोर्स रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी डेवलप हो रही होगी तो सेम ऐसे ही कुछ नज़ारा होगा। उस टाइम भी लोगों की यही सोच होगी कि ये गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कब बन के निकलेगी, कैसी एरिया होगी। तो आज मैं बता देता हूँ, जो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में ऐसी विचारधारा रख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी दिख रहा है कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लग्जरी हाई राइज कमर्शियल में। तो आने वाले टाइम में 5 से 7 साल में आप लोगों को यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ के रेट आप देख लेना आसमान छूते हुए दिखेंगे। क्योंकि आज जो चीज़ आपको 20-25 हज़ार रुपये पे भी महंगी लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि 20-25 हज़ार ही आगे तक स्टक रहेंगे रेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में यही 20 से 25 हज़ार वाले रेट आपको 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं है। अभी तो पूरा कंप्लीट होना है, ठीक है, तो अभी तो डेवलपमेंट होनी है यहाँ पे। अभी डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, 2-4 प्रोजेक्ट आए हैं अभी एक्सप्रेसवे पे। अभी तो एक्सटेंशन एंड गोल्फ कोर्स रोड की तरह लोकेशन होने में टाइम लगेगा सर। और अगर जो लोग ये बात को समझ गए ना आज, तो आप आज लिखवा के रख लो, ये मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लो कि उनके जिन लोगों ने यहाँ पे अभी पैसे लगाए हुए हैं या लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों का आने वाले टाइम में सोना ही सोना होगा बॉस। और अगर आज मेरी ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हों जिन लोगों ने इस वाली लोकेशन पे पैसे लगा के बैठे हैं, तो आप अपने इस भाई की बात मान के, सर अगर अपने को पैसे की कुछ नीड ना हो तो आप पैसे लगे रहना। अगर आपको रीसेल में कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हो, नीड ना हो पैसे की, तो आप यहीं पे लगाए रहना, कहीं दूसरी जगह लगाने का सोचना भी मत। क्योंकि जितना दूसरी जगह लगाओगे उससे कई गुना बेटर रिटर्न आप लोगों को इस वाली लोकेशन पे मिलने वाला है। इससे बेटर लोकेशन पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, दावा करता हूँ कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छा रिटर्न आपको जो अगर दे के जाएगी तो यही लोकेशन दे के जाएगी, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट बिल्कुल दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे। यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने आया था, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आज के टाइम पे सबसे डिमांड में लोकेशन है, वो है सेक्टर 111 और 113 की। किसी भी व्यक्ति से आप बात करो, किसी से भी आज इन्वेस्टमेंट की बात करो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको कहाँ करनी है, तो वो उसके जुबान पे सबसे पहला नाम आएगा ही आएगा, ये कि बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर की लोकेशन, जहाँ पे अभी के टाइम पे M3M बिल्डर की डेवलपमेंट चल रही है। स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट आया है। प्रोजेक्ट तो बहुत आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और हर एक लोकेशन पे आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 113 से लेके 102 तक कोई से भी प्रोजेक्ट में आज पैसे लगा लोगे आप, तो आप यकीन मानो लॉस में तो रहोगे ही नहीं। चाहे कमर्शियल में लगा लो, चाहे रेजिडेंशियल में लगा लो, चाहे SEO प्लॉट में लगा लो, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट में लगा लो, ठीक है। आप ये बात तो गांठ में बांध के रख लेना। आज के टाइम पे ऐसी बढ़ती हुई रियल एस्टेट की मार्केट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी ना, तो आप कभी घाटे में रहोगे ही नहीं, ठीक है। तो मिनिमम 50 लाख से द्वारका एक्सप्रेसवे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो आप ये ना सोचें कि हमारे बजट में कुछ नहीं है, हमारे बजट में कुछ नहीं रहा है। जो लोग आज भी यही सोच रहे हैं हमारे बजट में नहीं है, हमारे बजट में नहीं है, वो आने वाले टाइम में भी यही सोचेंगे। क्योंकि उनको आज का दिख रहा है कि आज इतना रेट महंगा हो गया है,
बट उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि आज जितना महंगा है उतना ही डबल ट्रिपल एक्स आने वाले टाइम में होने वाला है। तो जो लोग इस वाली बात को समझ गए ना, अगर आज हमारे पास सपोज करो 1 करोड़ भी पैसे हैं, तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पैसे आपको 1 करोड़ ही देने हैं अभी सर। उसके बाद जितने भी न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें आपको 2 से 2.5 साल का पेमेंट का टाइम मिल ही जाता है बॉस। तो जब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेमेंट देखनी होती है, ना कि अपनी वो वाली वैल्यू देखनी होती है कि 4 करोड़ का है 5 करोड़ का। फर्स्ट पेमेंट के बाद आपको कम कमाना है तो कम लेके निकल लो, नेक्स्ट पेमेंट की जुगाड़ है तो नेक्स्ट पेमेंट करके एक मोटा मार्जिन आप कमा सकते हो इसमें। तो यही होती है रियल एस्टेट मार्केट। अगर आज को आप समझ गए तो आने वाली मार्केट को ऑटोमेटिकली आपको समय सिखा देगा, क्योंकि समय के साथ साथ हर एक चीज़ डेवलप हो रही है, हर एक चीज़ में इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो समय बहुत बलवान है भाई। अगर आज आपने तसल्ली करके अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तसल्ली करके अगर ऐसी लोकेशन पे पैसे लगा दिए जहाँ पे आपको भी दिखता है, हमें भी दिखता है कि पैसे डेवलप होने हैं, हमारे पैसे बढ़ने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो सोचने की मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर पैसा ही हमें लगाना है, मोटिव ही हमारा यही है कि पैसे से पैसे बनाना है, तो फिर उसमें फिर ज़्यादा सोचने की वो है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत होगी बातें, आप भी कह रहे होगे कि क्या बोले जा रहा है, बिना फालतू के कोई काम की बात बताए। तो ये भी आप लोगों के काम की बातें भाई, क्योंकि हमसे आप लोग अगर जुड़े हो तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको आज का टाइम समझा के, अगर आपको अच्छे पैसे में और आज के टाइम पे अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा आपके पैसे, कल को जब अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छा मार्जिन निकलेगा आपका, तो आप डेफिनेटली हमें याद करोगे ही करोगे कि उस बंदे की वीडियो देख के हमने पैसे लगाए थे और आज हमारे वहाँ से उठ के आज क्या पैसे हो गए हैं, ठीक है। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे जितने भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, अगर आप उनमें भी एंटर कर जाते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा मार्जिन निकाल लोगे अपना। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत से अपने पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो सबसे पहले अपना सेक्टर 113 और 111 से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं और कौन कौन से जो पुराने प्रोजेक्ट हैं किसमें इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा M3M के ही प्रोजेक्ट हैं। M3M कैपिटल, M3M क्राउन, M3M का न्यू प्रोजेक्ट और आने वाला है गोल्फ स्टेट 2, ठीक है। तो गोल्फ स्टेट 2 न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। इसकी अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग ऑन कॉल डिस्कशन कर लेंगे, पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ कर देंगे। ये सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट है, बिल्डर इसकी भी यूआई ले रहा है। अगर इसमें भी आपको यूआई प्रोसीड करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। प्लस इनके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, क्राउन हो गया, कैपिटल हो गया, इनमें भी आप अच्छी रेट में इन्वेंट्री देख रहे हो तो इसमें भी अपने पास कुछ अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड यहीं पे सेक्टर 113 में स्मार्ट वर्ल्ड वालों का 1DXP के नाम से प्रोजेक्ट हो रहा है। उन्होंने भी यहाँ पे 2 फेज़ों में अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। फेज़ 1 कंप्लीट सोल्ड है, कुछ यूनिट उसमें भी लिमिटेड अपने पास बची हैं। अगर उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अच्छी रेट पे वो भी चीज़ मिल जाती है। प्लस जो 8 टावर इनके फेज़ 2 में आने थे वो भी इन्होंने लॉन्च कर दिए। सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया है, यूआई कलेक्ट करनी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर स्मार्ट वर्ल्ड में भी आप अपना यूआई फिल कराना चाहते हो, उसकी और डीपली जानकारी चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। सारे प्रोजेक्ट की मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। एंड इसी द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी 1-2 और न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, जैसे वाइटलैंड का सेक्टर 103 में हो गया, गोदरेज का 103 में हो गया, ठीक है। इनकी भी जानकारी चाहिए तो कॉल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें इनकी डिटेल में नहीं बता सकता। इनके सबके यूआई कलेक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो सबके यूआई के लिए मुझे कॉल कर सकते हो, डिटेल के लिए कॉल कर सकते हो। प्लस अभी सिग्नेचर ने भी 37D में अपना न्यू हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही। तो वो भी एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसमें भी आप अपने पैसे लगा के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। नवराज हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिसमें आप अपने पैसे लगा सकते हो। आप मुझे कॉल कर लो, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मुझे फ्री होके कॉल कर लेना, आराम से गप्पे मारेंगे कॉल पे, अच्छे से बातें करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझाएंगे, ठीक है। तो अब इजाज़त दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। अब नई वीडियो एक लाएंगे, उसमें आप लोगों के साथ बातें करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, आपके साथ कुछ बातें कर लेंगे।
ठीक है। अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं आप लोगों को देता हूँ, जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, वो आप लोगों को अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि हम अपने लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको राइट टाइम पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कराएं उनके पैसे को, जिससे कि हमारे और आपके रिलेशन लंबे चलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।